दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक अद्भुत नुस्खे के बारे में बताने जा रहा हूं, जिसे अपनाने से आपकी कई बीमारियां जड़ से समाप्त हो सकती हैं। इसके इस्तेमाल से आपको ताकत मिलेगी, आपके जोड़ मजबूत बनेंगे और जोड़ों का दर्द भी जड़ से खत्म हो सकता है। इसके साथ ही यह नुस्खा आपके संपूर्ण स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने में सहायक होगा। खास बात यह है कि इस नुस्खे को बनाने के लिए आवश्यक चीजें आपके घर पर ही आसानी से उपलब्ध हो जाएंगी। तो दोस्तों, आजकल मौसम में हो रहे बदलाव के कारण कई बीमारियां हमारे शरीर में पनपने लगती हैं। शुरुआत में हम इन्हें बहुत ही सामान्य समझते हैं, लेकिन समय के साथ यह बीमारियां गंभीर रूप धारण कर लेती हैं। फिर हमें इन बीमारियों के इलाज के लिए महंगे अस्पतालों का सहारा लेना पड़ता है, जहां पर हमें पैसे भी खर्च करने पड़ते हैं और कई बार पूर्ण लाभ भी नहीं मिलता है। आजकल जो दवाइयां हम लेते हैं उनमें कई तरह के केमिकल होते हैं। ये केमिकल उस वक्त तो आराम दिलाते हैं, लेकिन बाद में शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए जितना हो सके अंग्रेजी दवाइयों से बचना चाहिए और मां प्रकृति से मिलने वाली औषधियों का उपयोग करना चाहिए। मां प्रकृति हमेशा अपने बच्चों का ख्याल रखती है और इसके आंगन में उगने वाली हर औषधि संजीवनी बूटी के समान होती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको उन विशेष औषधियों के बारे में बताने वाला हूं जिनसे मिलकर यह नुस्खा तैयार होता है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट में नमो बुद्धाय लिखकर वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। एक गुरु अपने आश्रम में ध्यान लगाए हुए बैठे थे और वह गुरु आयुर्वेद के बहुत बड़े ज्ञाता थे, जिनके पास लोग अपनी समस्याओं के समाधान के लिए दूर दूर से आया करते थे। एक दिन जब वह गुरु अपने आश्रम में ध्यान मग्न बैठे हुए थे, तभी उनके पास एक नव युवक आया। उसकी उम्र करीबन 20 वर्ष थी, लेकिन उसके चेहरे पर निराशा और कमजोरी साफ झलक रही थी। उसने गुरु के चरणों में प्रणाम किया और अपनी समस्या बताने लगा। हे गुरुवर, मैं बहुत परेशान हूं। मुझे हर समय कमजोरी महसूस होती है, हाथ पैरों में दर्द रहता है और किसी भी कार्य में मन नहीं लगता। मैं थोड़ा सा भी काम कर लूं तो मेरा शरीर थककर चूर हो जाता है। मैंने आपके बारे में सुना है कि आप बीमारियों को जड़ से खत्म कर देते हैं। मैं बहुत उम्मीद लेकर आपके पास आया हूं। कृपया मुझे ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरी यह स्थिति सुधर सके। उस युवक की सारी बातें सुनने के बाद गुरु ने उसके कंधे पर हाथ रखा और बड़े स्नेह से बोले, पुत्र, चिंता मत करो। मैं तुम्हें एक ऐसा नुस्खा बताऊंगा जिसका नियमित रूप से पालन करने पर तुम्हारी कमजोरी खत्म हो जाएगी और तुम्हारे शरीर में नई ऊर्जा का संचार होगा। जो बीमारियां तुम्हें कमजोर कर रही हैं, वे भी धीरे धीरे ठीक हो जाएंगी। लेकिन ध्यान से सुनो, इसे पूरी लगन और संयम के साथ करना होगा। गुरु की बात सुनकर युवक के चेहरे पर राहत और उत्सुकता दोनों झलक उठी। वह बोला, गुरुवर, कृपया जल्दी से वह नुस्खा बताइए ताकि मैं जल्द ही अपनी स्थिति सुधार सकूं। तब गुरु ने उसे उन विशेष औषधियों के बारे में बताना शुरू किया जिनका सेवन करने से उसकी समस्याएं दूर हो सकती थीं। गुरु की बातों को ध्यान से सुनते हुए युवक ने कहा, ठीक है गुरुवर, मैं आपकी सारी बातें ध्यान से सुन रहा हूं। गुरु मुस्कुराए और आगे बताने लगे, बेटा, हमारे शरीर में पानी की कमी से अनेक समस्याएं उत्पन्न होती हैं, जैसे कमजोरी, बार बार बीमार पड़ना, डिहाइड्रेशन और ऊर्जा की कमी। इसलिए आज मैं तुम्हें एक ऐसा नुस्खा बताऊंगा जो न केवल तुम्हारे शरीर को ताकत देगा बल्कि ऊर्जा का भी संचार करेगा। इसे बनाना आसान है और इसमें इस्तेमाल की जाने वाली हर औषधि अत्यंत फायदेमंद है। गुरु ने कहना शुरू किया, बेटा, इस नुस्खे की पहली चीज है दूध। आप गाय, भैंस या बकरी का दूध ले सकते हैं, लेकिन यदि संभव हो तो गाय का दूध सबसे अच्छा रहेगा। दूध अपने आप में एक संपूर्ण आहार है। इसमें प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन B12, विटामिन डी और फास्फोरस जैसे पोषक तत्व होते हैं जो हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाते हैं, इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं और ऊर्जा प्रदान करते हैं। इसके नियमित सेवन से शरीर को बहुत लाभ होता है। दूध में मौजूद विटामिन B12 लाल रक्त कोशिकाओं के उत्पादन में मदद करता है और ट्रिप्टोफैन नामक अमीनो एसिड सेरोटोनिन और मेलाटोनिन का निर्माण करता है, जो अच्छी नींद के लिए लाभकारी है। दूध पीने से कब्ज से राहत मिलती है, ब्लड प्रेशर नियंत्रण में रहता है, डायबिटीज और हृदय रोगों का खतरा कम होता है, दिमाग तेज होता है, बाल मजबूत होते हैं और तनाव व अवसाद में भी कमी आती है।
इसके बाद गुरु ने दूसरी औषधि का परिचय देते हुए कहा, बेटा दूसरी चीज जो इस नुस्खे में डालनी है वह है सौंफ। सौंफ आपके पाचन तंत्र के लिए बहुत लाभकारी है। यह पित्त को शांत करती है, शरीर को ठंडक प्रदान करती है और पाचन प्रक्रिया को सुधारने में मदद करती है। इसके सेवन से शरीर में ऊर्जा बनी रहती है और यह पेट की समस्याओं जैसे गैस, अपच और एसिडिटी को दूर करने में मददगार है। गुरु ने कहा, बेटा अब मैं तुम्हें इस नुस्खे में और कौन कौन सी औषधियां डालनी है इसके बारे में विस्तार से बताता हूं। ध्यान से सुनो, क्योंकि इन सब का मिलकर किया गया उपयोग तुम्हारे शरीर को संजीवनी शक्ति देगा। गुरु ने युवक से कहा, बेटा सौंफ में कम कैलोरी होने के बावजूद औषधीय गुणों का भंडार होता है। शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए एंटीऑक्सीडेंट्स की आवश्यकता होती है और सौंफ में पॉलीफेनॉल एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बेहद लाभकारी हैं। आयुर्वेद में सौंफ को वात और पित्त को शांत करने, भूख बढ़ाने, पाचन में सहायक और शरीर के विभिन्न अंगों के लिए लाभकारी बताया गया है। यह बुखार, गठिया, आंखों के रोग, कब्ज, पेचिश और बवासीर जैसे रोगों में राहत देने के साथ साथ पेट की समस्याओं को दूर करने में भी सहायक है। गुरु ने कहा, अब तीसरी चीज जो इस नुस्खे में डालनी है वह है अश्वगंधा। अश्वगंधा एक बेहद प्रभावशाली आयुर्वेदिक औषधि है जिसमें एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी स्ट्रेस और एंटी बैक्टीरियल गुण होते हैं। इसका सेवन करने से इम्यून सिस्टम मजबूत होता है, दिमाग की कार्यक्षमता में सुधार होता है, तनाव कम होता है, अच्छी नींद आती है और शरीर को ताकत मिलती है। यह कई बीमारियों को ठीक करने और उनके लक्षणों को कम करने में भी अहम भूमिका निभाता है। इसके बाद गुरु ने चौथी औषधि का परिचय देते हुए कहा, बेटा चौथी चीज जो इस नुस्खे में डालनी है वह है छोटी इलायची। इसमें एंटीऑक्सीडेंट और ड्यूरेटिक गुण होते हैं जिससे ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर को नियंत्रण में रखने में मदद मिलती है। इसके एंटीबैक्टीरियल गुण मुंह के बैक्टीरिया को खत्म करते हैं और इसकी खुशबू से तनाव कम होता है। इलायची में मौजूद तत्व कुछ प्रकार के कैंसर में कीमो प्रिवेंटिव एजेंट के रूप में भी काम कर सकता है। इसके एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी माइक्रोबियल्स के संक्रमण को कम करते हैं। इसके अलावा यह दिल की सेहत में सुधार करती है और शरीर को साफ करती है जिससे जहरीले तत्व बाहर निकल जाते हैं। गुरु ने युवक से कहा, बेटा इस नुस्खे की पांचवी चीज है अदरक। अदरक में भरपूर एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो आपके शरीर के डीएनए को क्षति से बचाते हैं। यह उच्च रक्तचाप, हृदय रोग और फेफड़ों की बीमारियों जैसी पुरानी बीमारियों से लड़ने में मदद करता है। साथ ही यह उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा करता है। अदरक जोड़ों के दर्द, हड्डियों के दर्द और सूजन को कम करता है, मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है और पाचन तंत्र को सुधार है, जिससे भूख भी खुलती है और शरीर में ताकत आती है। सर्दियों में अदरक का सेवन विशेष रूप से लाभकारी है क्योंकि इसकी तासीर गर्म होती है। गुरु ने कहा, अब आखिरी औषधि जो इस नुस्खे में चाहिए वह है धागे वाली मिश्री। मिश्री में प्राकृतिक मिठास होती है जो रिफाइंड चीनी से कहीं ज्यादा स्वास्थ्यवर्धक है और इसकी तासीर ठंडी होती है। यह तुरंत ऊर्जा प्रदान करती है और इसमें मौजूद फाइबर पेट से जुड़ी समस्याओं जैसे गैस, कब्ज, एसिडिटी और अपच को दूर करने में मदद करता है। मिश्री पोषक तत्वों से भरपूर है जैसे प्रोटीन, फाइबर, कार्बोहाइड्रेट और आयरन। इसका सेवन करने से पाचन तंत्र मजबूत होता है और शरीर की कमजोरी दूर होती है। इसे गन्ने और खजूर के रस से तैयार किया जाता है जो इसे प्राकृतिक मिठास प्रदान करता है। फिर गुरु ने आगे कहा, धागे वाली मिश्री में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो शरीर में हानिकारक फ्री रेडिकल्स को कम करते हैं और इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। आयुर्वेद में इसे आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए भी फायदेमंद माना गया है और इसका शीतल प्रभाव मुंह के छालों को भी कम करता है। इसका सेवन शरीर का तापमान नियंत्रित रखता है। आयुर्वेद के अनुसार गर्म दूध में मिश्री और इलायची मिलाकर पीने से दूध के पोषक तत्व दोगुने हो जाते हैं जो शरीर को गहराई से पोषण देता है। फिर गुरु ने कहा, बेटा अब मैं तुम्हें इस नुस्खे को बनाने की विधि बताता हूं जिसे तुम ध्यान से सुनो। इस नुस्खे को बनाने के लिए सबसे पहले तुम एक पतीला लो और उसमें 1 गिलास दूध डालो। फिर इसे चूल्हे या गैस पर धीमी आंच पर पकने के लिए रख दो।
जब दूध थोड़ा गर्म हो जाए तो इसमें एक छोटी चम्मच सौंफ, आधी छोटी चम्मच अश्वगंधा का पाउडर, आधा चम्मच कुटा हुआ अदरक और एक छोटी इलायची जिसे तुम बारीक कूट कर डाल सको डाल दो। फिर इन सभी चीजों को दूध में अच्छे से मिक्स कर दो और हिलाते रहो ताकि सब अच्छी तरह से मिल जाए। अब दूध को धीमी आंच पर पकने के लिए छोड़ दो। जब दूध अच्छे से उबल जाए तो गैस या चूल्हे को बंद कर दो और पतीले को उतार लो। अब इसे थोड़ा ठंडा होने दो और फिर एक गिलास में छलनी की मदद से छान लो। जब दूध हल्का गर्म रह जाए तब उसमें एक छोटी चम्मच धागे वाली मिश्री डाल दो और अच्छे से मिला लो, फिर इसे पी लो, गुरु ने कहा। अब इस दूध को पीने का सबसे अच्छा समय सुबह या रात को सोते समय होता है। अगर तुम इसे सुबह पीते हो तो यह तुम्हें पूरे दिन ऊर्जा से भरपूर रखेगा। अगर रात को सोने से पहले पीते हो तो यह तुम्हारे दिमाग को शांत करेगा और तुम बहुत अच्छी नींद ले पाओगे। यह तनाव को भी कम करेगा और तुम्हारी नींद में सुधार करेगा। फिर गुरु ने युवक से कहा, लेकिन बेटा, इस दूध को पीते समय कुछ बातें याद रखना जरूरी हैं। पहली बात, अगर तुम्हें दूध पचाने में दिक्कत होती है या अगर तुम्हें दूध से एलर्जी है तो तुम इस दूध की जगह बादाम का दूध या नारियल का दूध इस्तेमाल कर सकते हो। अगर तुम्हें डायबिटीज या हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है तो इसे अपनाने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह ले लेना, क्योंकि कई बार ऐसी दवाइयां चल रही होती हैं जिनके साथ यह नुस्खा ठीक नहीं रहता। इससे शरीर में कुछ संक्रमण हो सकता है। इसके अलावा इस नुस्खे में अश्वगंधा भी है, तो इसका सेवन गर्भवती महिलाओं और उन महिलाओं को नहीं करना चाहिए जो अपने बच्चों को स्तनपान करवा रही हैं। इसके अलावा जिनको डायबिटीज है उन्हें मिश्री का सेवन नहीं करना चाहिए। अगर तुम्हें दूध में मिठास चाहिए तो तुम उसमें 3-4 खजूर डाल सकते हो। इससे दूध में मिठास आ जाएगी और वह तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं होगी। गुरु ने अंत में कहा, बेटा, तुम यह नुस्खा सिर्फ 7 दिन तक इस्तेमाल करो और देखना, तुम्हारी सारी बीमारियां जड़ से खत्म हो जाएंगी और तुम हमेशा ऊर्जा से भरे रहोगे। युवक ने गुरु की बातों को ध्यान से सुना और कहा, हे गुरुवर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी सारी समस्याओं का समाधान कर दिया। अब मैं इस खे का पालन करूंगा और जिन लोगों को मेरी तरह की समस्याएं हैं उन्हें भी इस नुस्खे के बारे में बताऊंगा ताकि वे भी ठीक हो सके। गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम ऐसा करोगे तो न सिर्फ तुम्हारा भला होगा बल्कि उन सभी का भी भला होगा। इसके बाद गुरु अपनी ध्यान साधना में लीन हो गए और युवक अपने घर को लौट गया। वह गुरु द्वारा बताए गए नुस्खे का पालन करता है और धीरे धीरे उसकी सारी बीमारियां जड़ से ठीक हो जाती हैं। वह अपना जीवन स्वस्थ और सुखपूर्वक जीता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको इस वीडियो से जरूर बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक भी जरूर करें और साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी इस वीडियो से कुछ स्वास्थ्य लाभ मिल सके। ऐसी ही हेल्थ टिप्स और बुद्धा स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल बुद्धा वाइज वर्ड को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दे ताकि आने वाली अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।